हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं ऑरा के ऊपर। ये ऑरा क्या होता है? ऑरा मतलब आभा मंडल। आपको एक बात तो पता ही होगी ना कि हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। एक एनर्जीज का शील्ड होता है हमारे चारों तरफ जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ऑरा मतलब एक एनर्जीज का ऐसा फील्ड हमारे चारों तरफ होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। तो अगर हमारा ऑरा क्लीन नहीं है, हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है, तो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट होता है और हम ऐसे नेगेटिव फील करते हैं या फिर लो फील करते हैं। इसीलिए हमारे ऑरा को स्ट्रांग बनाना या फिर हमारे ऑरा को क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आप ना देखो, अगर हम किसी के पास जाते हैं, अगर वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, इसका और स्ट्रांग होता है, तो हमें भी स्ट्रांग फील होता है ना। हमें भी अच्छे उनके एनर्जीज पसंद आती है, उनके साथ मिलकर बातें कर अच्छे लगती है क्योंकि उनका ऑरा पॉजिटिव है, उनकी एनर्जीज हाई है। आप मंदिर में जाके देख लो, मंदिर का ऑरा कैसा है, होता है पॉजिटिव, पीसफुल। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है, ताकि मंदिर का ऑरा क्लीन होता है, एक पॉजिटिव होता है, स्ट्रांग होता है। तो हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें भी बहुत ऐसे पीस महसूस होता है ना। पर इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर किसी का ऑरा डिफरेंट होता है। तो किसी का भी ऑरा का इफ़ेक्ट, किसी के भी हाँ, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना हो, इसीलिए हमें हमारा ऑरा स्ट्रांग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा ऑरा रेगुलरली क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना हो। कभी कभी ऐसे आपको महसूस होता होगा ना, आप किसी इंसान से मिलकर या फिर किसी जगह जाकर आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझे बहुत ही हेवी फील हो रहा है, मुझे बहुत ही ऐसे क्या बोलते हैं, लो फील हो रहा है, ऐसा लगता होगा ना। इसका मतलब आपका ऑरा वीक है। ताकि क्योंकि हमारा ऑरा जो है ना, वो ऑब्जर्व कर लेता है एनर्जीज़ को। अगर किसी की एनर्जी लो है, अगर वो नेगेटिविटी है उसमें, उसके अंदर, तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हमें उनकी एनर्जीज़ के साथ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखना है, हमारे एनर्जीज़ को ऐसे हाई रखना है, हमारे ऑरा को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। आप ना कभी कभी ऐसे दिमाग में, माइंड में थॉट्स आते हैं ना किसी किसी को कि यार मुझे किसी ने तो कुछ किया हो, किसी की नज़र लगे। ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा सिर्फ ये सारा खेल एनर्जी का है। पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी से भरा हुआ है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है तो हमारे ऊपर किसी के भी एनर्जीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता है। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि अपने ऑरा को क्लीन करो, अपने ऑरा को स्ट्रांग करो। इसीलिए डिफरेंट काइंड की रेमेडीज़ की जाती है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है ना, अगर हम रेगुलरली हमारा ऑरा क्लीन करते ना, तो हमारे ऊपर किसी के भी एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं होता। हमें सिर्फ अपनी एनर्जी को क्लीन करना पड़ता है, हम अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, अपने एनर्जी को हाई बनाना पड़ता है। अब वो कैसे? क्योंकि इस दुनिया में कितने तरह के लोग हैं ना, हर किसी का ऑरा डिफरेंट है। हर किसी का ऑरा पॉजिटिविटी से तो भरा नहीं होगा ना, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रहा है। अगर हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो हम पे वो इम्पैक्ट होता है, हमारा ऑरा उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर हम अपने आप को ही उठा ले, अगर हम अपने आप को ही एनर्जी से, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी से, हाई एनर्जी से भरे, तो हमारे ऊपर किसी का भी इम्पैक्ट नहीं होता है। हमें सिर्फ अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाने। तो कैसे बनाते हैं? तो आपने कभी साध्वी लोग, मॉन्क या फिर साधु लोगों को देखा है ऐसे कि वो परेशान रहते? नहीं ना, क्योंकि और स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वो हमेशा तपस्या कर रहे होते, हमेशा ध्यान में लगे रहे होते। पर वो हमसे नहीं होता, क्योंकि हम इस दुनिया में एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। हमें संसार में हमें अपना काम करना है, तो हमसे नहीं होता ना, हम इतने देर तक ध्यान करें, तपस्या करें। तो क्योंकि वो अकेले होते, इसलिए उन पर किसी का असर ही नहीं होता। पर हमें ऐसे नहीं है, हमें दुनिया में रहना पड़ता है, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम पर असर होता है, तो हमें अपने ऑरा को स्ट्रांग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे स्ट्रांग करें? तो आप जब भी नहाने जाओ ना, हर रोज़ आप
नहाने के पानी में ना रॉक साल्ट डालें, जिसको हम खड़ा नमक भी बोलते हैं। रॉक साल्ट डालें, पिंच ऑफ टर्मरिक डालें और उससे नहा लें, ताकि क्योंकि रॉक सॉल्ट में जो होती है ना नेगेटिव एनर्जी हम एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और रेगुलरली आपको ये करना है। आलम आपको पता है, जिसको फिटकरी भी बोलते हैं हम, वो भी आपको नहाने के पानी में डालना है। और आप जब भी बाहर जाए तो अपने साथ एलम रखें, एलम का छोटा सा बाइट रखें, छोटा सा फिटकरी का, क्योंकि उसमें भी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है। तो क्योंकि हम अब इस दुनिया में हम ऐसे तो नहीं एक जगह बैठ के तो हमारी दुनिया नहीं चलेगी ना, हमें ग्रो तो करना है, हमें पूरी लाइफ तो घूमनी है, देखनी है ना, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमें लोगों से मिलना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है। अगर हम एक जगह ही रहेंगे तो हमारी लाइफ तो स्टक होगी ना। तो लोगों को मिलना है, ये तो है ही, लाइफ है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है हमें। तो हम जहाँ भी जाए, जिस किसी के भी घर जाए या फिर कहाँ भी जाए, किसी को मिलना है, किसी जगह जाना है, किसी घर जाना है, तो हमें हमेशा हमारे साथ एक छोटा सा अलार्म रखना है, ताकि अगर उनके अंदर कोई एनर्जी है तो वो अलार्म जो है ना वो एब्जॉर्ब करती है और हम पे उनका इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके। और जब भी आप बाहर से आए, किसी से भी मिल के या फिर किसी भी जगह से आप घर आए, क्या कहाँ पर भी जाके आप मतलब आप घर आए जब भी बाहर से ना, तभी मेक श्योर कि आप हाथ पैर धो लें अच्छे से, ताकि क्योंकि हमारे हाथों में और पैरों में ज़्यादा एनर्जी होती है। जब भी हम चलते हैं तो उस जगह की एनर्जी उस पैर में जाती है। हाथों में कैसे जाती है, जब भी हम किसी को छूते हैं तो हाथों में भी एनर्जी हो जाती है ना। तो जो मेक श्योर कि आप जब भी बाहर से घर आए तो आपने हाथ पैर पहले धोए, फिर हमारे घर में किसी भी चीज़ को हाथ लगाए, फिर किसी से भी मिले। ओके। क्योंकि वो जब हाथ पैर धोते तो और मतलब वो निगेटिविटी निकल जाती है। इसलिए आप कभी कभी मंदिर में देखना, जब भी हम मंदिर में एंटर करते हैं तो कई मंदिर में हमें हमारे पैर धोने हम पैर धोते तभी हम एंटर कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जो निगेटिविटी होती है ना हमारे पैरों में, वो निकल जाती है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, तब भी हम मंदिर में एंटर करते। वैसे ही जब भी आप बाहर से घर आए तो आप अपने हाथ और पैर पहले धो लें, पहले हाथ पैर धो लें ताकि वो एनर्जी निकल जाए। और जो कपड़े हम पहन के गए ना बाहर, तो कपड़े भी हम घर आते पहने और निकालते, मतलब उसको धोए एक ऐसे नहीं कि आप साबुन से धोए, उसको सिर्फ पानी में डुबा के सूखने के लिए लगा सकते। तो वो एनर्जी होती है ना, वो नेगेटिव एनर्जी वो चली जाएगी। आपको चेंज करना है ड्रेस, ताकि ना हम ये पूरे दुनिया एनर्जी से भरी हुई है। हमारे शरीर एनर्जी, हमारे कपड़े एनर्जी, इस दुनिया में जो भी दिखता है ना आपको वो सब एनर्जी है। और हमारा ड्रेस भी एनर्जी ही है, वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो हम जब भी बाहर से आए तो हमें हमारे कपड़े भी एक बार पानी में डुबो कर सुखाना है। ओके। तो हम ऐसे हमारा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। तो हो आप करो ये रेमेडीज़, मैं खुद करती हूँ, जो मैं करती हूँ मैं वही बताती हूँ, ताकि आपका भी और स्ट्रांग हो। और आपके भी ऊपर जो आपके दिमाग में चलता रहता है ना, यार मुझे कुछ हुआ है, मुझे किसी ने कुछ हुआ है, तो अपने एनर्जीज़ के ऊपर काम करो। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग बनाओ कि किसी की भी एनर्जी का हम पर इम्पैक्ट ही ना हो। तो इसीलिए ये रेमेडीज़ किया जाता है। और जब आप नाम जप कंटिन्यूस करो, जब भी आप नाम जप करते हैं ना तो हमारी अंदर से क्लीनिंग हो जाती है। तो नाम जप से भी हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। और फिर आप मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं, पर आप जब भी मंत्र चैंटिंग करते होगे ना तो आप मेडिटेशन स्टेट में बैठो और 108 टाइम आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। उससे भी हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, क्योंकि मंत्राज में पावर्स होती है, मंत्राज में हाई एनर्जी होती है। जब भी हम मंत्राज बोलते हैं तो उससे भी हमारे ऑटोमेटिकली क्लींजिंग होती है। तो हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी या फिर हमने जो भी बाहर की एब्जॉर्ब की हुई है उसकी क्लींजिंग होती है। इससे भी हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। मेरा वीडियोज़ बनाने का एक ही मोटिव है कि इस दुनिया में
इस दुनिया में पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, लोगों को हील करना और उनको उनकी वर्थ समझ में आना, क्योंकि हर किसी को अधिकार है अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का, हर किसी को अधिकार है खुद से प्यार करने का, हर किसी को अधिकार है अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट अच्छे से उनको अपने तरीके से जीने का। सो यस, हील योर सेल्फ, अपना ऑरा स्ट्रांग बनाए। सो यस, क्लीन योर ऑरा। बाय।